हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24D के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है and curved surface area is 1/3 of its total surface area. Find the volume of cylinder. Total surface area given है 462 centimeter square. जो curved surface area है that is 1/3 of total surface area. Volume निकालना है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास r की वैल्यू भी नहीं है, h की वैल्यू भी नहीं है। पहले हमने ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जो हमें गिवन है, फिर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, दिस इज 460। एक तो हमें ये गिवन है, दूसरी तरफ हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 1/3, टोटल सरफेस एरिया हमें कितना गिवन है 462। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ गया, ये 3 1 द 3, 3 5 द 15, 4 द 12, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 460। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला 154। तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना आ गया 462 माइनस 154। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 माइनस 4 ये आ गया 8, 308। अब देखिए हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 308। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 308, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 22 डिवाइड में चले जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये चला गया 7 पे। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7 इंटू 7 49, आर स्क्वायर 49 आ गया। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर आर स्क्वायर का रूट आ गया, इधर 49 का रूट आ गया। तो यहाँ से आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस हमने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। रेडियस तो आ गया, अभी भी हाइट हमने कैलकुलेट कर। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये हमें गिवन है 154। अब हम यहाँ से हाइट निकालेंगे, रेडियस हमने निकाल लिया है, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हमने कितना निकाला 7 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 154। तो ये आ गया 44 इंटू एच इज इक्वल्स टू 154, एच आ गया 154/44। तो डिवाइड बाय 44, एच की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट हमारे पास आ गई है, रेडियस आ गया है, वी कैन इजीली फाइंड दी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 22/7 पाई, आर की जगह 7 पुट करेंगे, हाइट की जगह 3.5। तो ये आ गया 22/7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 तो 3.5 टू 22/7। वॉल्यूम आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। अब हमें रेडियस एंड हाइट का सम गिवन है, दैट इज 37 मीटर।
टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1628 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच हमें निकालना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इक्वल्स टू 1628। तो ये हो गया 2 पाई आर प्लस एच, ये हमें कितना गिवन है 37। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर। अब इसको ओपन करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 37 इज इक्वल्स टू 1628। तो यहाँ से आर निकालेंगे 1628, 7 यहाँ चला जाएगा, ये आ गया 2 इंटू 7। तो कर लेते हैं सॉल्व। 1628 to 7 divide by 37, तो पे 22 भी आएगा, 22। तो ये आ गया 7। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 मीटर। अब आर हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम आर की वैल्यू 7 पुट करेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे हाइट। हाइट कितनी आ गई, 37 माइनस 7, हाइट इज 30 मीटर। हमारे पास रेडियस आ गया, हमारे पास हाइट आ गई। वॉल्यूम निकालेंगे 22/7। आर कितना है 7 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 30 to 30। So volume is 4620 meter cube. Question number 8. The total surface area of a circular cylinder is. हमें total surface area given है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमने हाइट निकालनी है। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 1320। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन है 10, आर की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, प्लस एच इज इक्वल्स टू 1320। तो ये आ गया 440/7 टू 10 प्लस एच इक्वल्स टू 1320। ये 10 प्लस एच यहीं पे रहेगा, 1320, 7 ऊपर चला जाएगा और 440 को सॉल्व करते हैं। 132 इंटू 7 डिवाइड बाय 44। तो 10 प्लस एच, इस सभी को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 21। एच इज इक्वल्स टू 21 माइनस 10। तो हाइट हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9। अ स्विमिंग पूल, उसकी डायमेंशंस लिखी हैं, इज फिल्ड बाय वाटर इशूइंग फ्रॉम अ पाइप। एक हमारे पास स्विमिंग पूल है, मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है, इसको फिल किया जा रहा है पाइप से। ये हमारी पाइप है। पाइप का जो डायामीटर है वो हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर। डायामीटर 35 सेंटीमीटर है। एट 6 मीटर पर सेकेंड, जो वाटर की स्पीड हमें गिवन है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू फिल द पूल। अब इसको पूरा भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो ये हमने निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस पूल के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो उसके लिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पूल। उसी से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 70 इंटू 44 इंटू 3।
तो ये आ गया 9240 मीटर क्यूब। इतना पानी इस पूल के अंदर आ सकता है। अब देखिए, अब इस पाइप से इस पूल के अंदर वाटर जा रहा है, तो अब हम निकालते हैं कि इस पाइप का क्या वॉल्यूम है और कितना पानी इसमें से इस पूल के अंदर जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये हमें स्पीड गिवन है साथ में, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप जब हम निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इनटू स्पीड, लिख लीजिए स्पीड ऑफ वाटर पर सेकेंड, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब पाइप है, कोई भी पाइप होती है, आगे से आपको सर्कल फॉर्म में दिखेगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ वाटर हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। अब पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, डायमीटर हमें गिवन है पाइप का, तो रेडियस कितना होगा 35/2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में गिवन है, बाकी सभी हमें मीटर में गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 35/2 इंटू 1/100। तो अब ये क्या बन गया, मीटर। तो ये कंप्लीट बन गया हमारा रेडियस। तो दिस इज 35/2 इसका स्क्वायर इंटू 6। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 22/7, तो इसको मैं 2 बार लिखूंगी क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 6। अब करते हैं 7 5 का, ये आ गया 11 3। को कर लेते हैं सॉल्व। So this is 5775 divided by 1 और मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम इस पाइप से पूल की तरफ जा रहा है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0.5775 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमने ये बताना है हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू फिल द पूल, इस पूल को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए अब हमें ये पता है कि इस पूल को भरने के लिए कितना वाटर चाहिए, 9240। पाइप में से 1 सेकेंड में कितना पानी जा रहा है, इतना। तो टोटल टाइम हमें आवर्स में निकालना है टू फिल द पूल, दैट इज 9240 टोटल जो पानी है जिससे पूल भरेगा, और पाइप में से कितना जा रहा है उससे हम करेंगे डिवाइड। अब देखिए ये आएगा आपका सेकंड में, क्योंकि ये जो स्पीड हमें गिवन है पर सेकंड है। अब हमें इसको आर में कन्वर्ट करना है, तो 9240 अपॉन 0.5775 इंटू 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड। अब हमें सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3600, इतने आवर्स लगेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9240 डिवाइड बाय 0.5775 डिवाइड बाय तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 4.4 आवर्स। तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूल के अंदर कितना पानी आ सकता है, फिर हम निकालेंगे कि पाइप में से कितना पानी जा रहा है,
और दोनों को डिवाइड करेंगे वो सेकंड में आएगा, और हमें क्योंकि टाइम आवर्स में निकालना है तो हम उसको पूरे को 3600 से डिवाइड करेंगे, तो 4.4 या 4.5 आवर्स में ये जो पूल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug up। एक वेल है जिसकी हमें डायमेंशंस गिवन है, डेप्थ उसकी गिवन है 20 मीटर, डायमीटर उसका गिवन है दैट इज 7 मीटर। डायमीटर इज 7 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 7/2 दैट इज 3.5 मीटर। हाइट या डेप्थ हमें गिवन है इसकी 20 मीटर। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज स्प्रेड इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर इंटू 14 मीटर। इसमें से जब इसको खोदा गया तो इसमें से जो मिट्टी मिली उस मिट्टी से हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। उस प्लेटफॉर्म की हमें डायमेंशंस गिवन है, 22 मीटर उसकी लेंथ है, 14 मीटर विड्थ है। हमने इसकी हाइट निकालनी है इस प्लेटफॉर्म की, ये क्यूबाइड शेप में है, इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। अब देखिए जितनी इस वेल से मिट्टी निकलेगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो हमारा यहाँ से निकाली जाएगी या वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वो किसके इक्वल होगी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। उसी मिट्टी से ये प्लेटफॉर्म बना है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। सो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। क्योंकि उसी मिट्टी का प्लेटफॉर्म बना है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो सॉइल का वॉल्यूम, अब यहाँ से मिट्टी कितनी निकालेंगे, जितना इस सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम होगा। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये जो वेल है ये सिलेंडर फॉर्म में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये क्यूबाइड फॉर्म में है तो L इंटू बी टू एच। तो अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, 22/7। रेडियस हमने निकाला 3.5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है वेल की 20 मीटर इज इक्वल्स टू, लेंथ हमें गिवन है क्यूबाइड की 22, विड्थ है 14 और हाइट हमने प्लेटफॉर्म की कैलकुलेट। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20, ये 22 और 14 इधर चले जाएंगे डिवाइड में, इज इक्वल्स टू h। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, 7 to the 7 if तो ये आ गया 5/10 इंटू 5/10 10 फीट। तो हाइट हमारी आ गई 25/10 दैट इज 2.5 मीटर। तो 2.5 इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना है, जैसे हमने पहले भी किया है, कि अगर क्यूब को मेल्ट कर दिया गया, एक क्यूबाइड बना दिया गया, तो हमेशा उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं दैट रिमेन सेम। इसी तरह यहाँ पे जो ये वेल बनाया है, इसमें से जो मिट्टी निकली है उसी का प्लेटफॉर्म बना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग अप फ्रॉम द वेल इज शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वही कंसेप्ट हमने यूज करके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना होगा, जितना ही सिलेंडर का वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म पे हमने क्यूबाइड का फॉर्मूला यूज किया, तो वहां से हमने हाइट कैलकुलेट करी। क्वेश्चन नंबर 11, अ वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 8.5 मीटर डीप। एक हमारे पास वेल है, उसकी हमें डायमेंशंस गिवन है, इसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 10 मीटर। तो डायमीटर हमें गिवन है 10 मीटर, तो यहाँ से पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं, 10/2 दैट इज 5 मीटर। अब क्या बोला है कि इज डग 8.4 मीटर डीप।
जो इसकी हाइट है वो हमें गिवन है 8.4 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 7.5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। अब देखिए ये हमारा वेल है, ऊपर से आपको वेल ऐसे दिखते हैं ना सर्कुलर फॉर्म में। अब जो इस वेल में से मिट्टी निकाली गई, ये हमारा वेल है, इस वेल में से जो मिट्टी निकाली गई उसको चारों तरफ ऐसे इसी फॉर्म में फैला दिया गया, और इसकी जो विड्थ है मिट्टी की वो हमें गिवन है 7.5 मीटर। एम्बैंकमेंट होता है कि चारों तरफ एक तरह की बाउंड्री कर देना। तो जैसे हमारा वेल ऊपर से सर्कुलर है, उसी तरह हमने इस सर्कुलर फॉर्म में जो मिट्टी निकाली थी वेल में से उसकी एक बाउंड्री कर दी। उसकी विड्थ हमें गिवन है 7.5 मीटर। ये जो वेल है इसका हमें रेडियस गिवन है, ये हमने रेडियस अभी निकाला 5 मीटर। तो अब देखिए जितनी हम मिट्टी इस वेल में से निकालेंगे उसी मिट्टी से ये वाला एम्बैंकमेंट बनेगा, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, ये हमारा एम्बैंकमेंट है। मतलब उतनी मिट्टी की हमने बाउंड्री करनी है। तो वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ सॉइल या अर्थ डग आउट should be equals to volume of embankment। अब देखिए कितनी मिट्टी निकालेंगे, इस जो वेल होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो एम्बैंकमेंट बनेगा, जो आसपास हमने वेल के बाउंड्री बनाई है वो भी उसी फॉर्म में होगी जैसे हमारा वेल है, तो मतलब उस पे भी फॉर्मूला वही लगेगा जो पाई आर स्क्वायर एच वाला। लेकिन यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो अलग कैलकुलेट होगी। अब अलग कैसे कैलकुलेट होगी, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 7.5। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस आ गया, जिसको हम आउटर रेडियस बोलते हैं। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करती हूँ। तो दिस इज 12.5 मीटर, मतलब वेल से लेकर बाहर तक का। अगर मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट करूँ, ये वेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास कैपिटल आर है। लेकिन हमें सिर्फ ये जो एम्बैंकमेंट है इसका रेडियस चाहिए। तो इसका कैसा रेडियस निकलेगा, ये जो कंप्लीट हमारे पास रेडियस है 12.5, इसमें से जो वेल का रेडियस है अगर हम वो निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ एम्बैंकमेंट का रेडियस निकल आएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर इज द आउटर रेडियस, मतलब वेल से लेके एम्बैंकमेंट तक टोटल कितना रेडियस है 12.5। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वेल, उसमें से वेल का रेडियस निकाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इतना एम्बैंकमेंट का रेडियस आ जाएगा। अब देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, इधर रेडियस कितना है इस सिलेंडर का 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8.4। कैपिटल आर हमने निकाला 12.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 5 का स्क्वायर इंटू हाइट हमने फाइंड करनी है, तो ये आ गया 25 इंटू 8.4 फिजिकल्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12.5 इंटू ये आ गया 156.25 माइनस 25 इंटू एच, और इस तरफ आ गया 25 इंटू 8.4 210 इज इक्वल्स टू 0.25 माइनस 131.25 इंटू एच। तो एच की वैल्यू आ गई 210
डिवाइड बाय तो दिस इज 1.6, हाइट आ गई 1.6 मीटर। तो सिर्फ इसमें जो समझने वाला कंसेप्ट था कि हमने एम्बैंकमेंट का रेडियस कैसे लेना है। ये बीच में वेल है और ये बाहर एम्बैंकमेंट है, हमें सिर्फ इतना रेडियस चाहिए। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस पता चल गया 5 + 7.5, और अब हमने सिर्फ ये वाला रेडियस निकालना है, तो पूरे में से जो वेल का रेडियस है वो निकाल दिया। दैट शुड बी द रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। तो दिस इज मीटर। तो ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।